साई की बात। बच्चे, तस्वीर बोलती है मेरे बच्चे, तस्वीर बोलती है। तुम मेरे सामने बैठकर मुझसे बात तो करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बात नहीं करेंगे? तुमसे मैं साक्षात बात करूँगा। तुम मेरे आगे बैठो तो सही मेरे बच्चे, मुझसे बात तो करो। तुम अगर मुझसे बात करोगे ना तो मैं तुम्हारे एक एक प्रश्न का, एक एक सवाल का जवाब दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हें समझ में आएगा। तुम बैठकर उस भाव से मेरे सामने बैठो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा मेरे बच्चे। विश्वास रखो कि तुम्हारा साईं तुम्हारे घर पर ही विराजित है मेरे बच्चे। और सुनो, जिस परेशानी में तुम अभी हो ना, वो बहुत बड़ी परेशानी है तुम्हारी ज़िंदगी की। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, ये तुम्हारी ज़िंदगी का जो फैसला होने जा रहा है ना, मैं जानता हूँ इस वजह से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो और कुछ चीज़ों को लेकर ना तुम अटक भी गए हो। बहुत जगह ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। इस वक्त बहुत कुछ तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अब कैसे होगा। वक्त निकलता जा रहा है तुम्हारे हाथों से रेत की तरह और तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि चिंता मत करना, तुम्हारा साईं है मेरे बच्चे। वक्त निकल जाएगा लेकिन तेरा साईं तुझे तेरी मंजिल पर सही वक्त पर ही पहुँचाएगा। तेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, विशेष कारण है कि तुझे सही समय पर उस मंजिल तक पहुंचना है। चाहे मेरे बच्चे देरी क्यों ना हो जाए मेरे बच्चे, देर कितना क्यों ना लगे, लेकिन तुम मंजिल पर सबके साथ में और सही समय पर ही पहुंचोगे। इस बात का विश्वास रखना अपने साईं पर मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो और मेरे बच्चे, ये दुनिया है ना, ये मौका ढूंढती है और तुम फंस चुके हो हर तरफ से। लेकिन तुम्हारा साईं है ना, तुम्हारा साईं तुम्हें इस दुनिया से बचाकर एक रास्ता ऐसा बनाकर देगा जहाँ पर कोई भी तुम्हें परेशान करने वाला नहीं होगा। वहाँ से तुम बहुत आसानी से निकल जाओगे और अपनी मंजिल पर भी पहुँच जाओगे मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों की आदत है बहुत ज़्यादा चाय पीने की, उन्हें लत लग गई है। इतनी ज़्यादा आदत है ना कि वो खाना नहीं खाते हैं लेकिन चाय ज़रूर पीते हैं। तो मेरे बच्चे, ये तुम अपने शरीर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। चाय पियो लेकिन इतनी नहीं मेरे बच्चे कि खाने के समय ही तुम चाय पियोगे। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। अगर खाने के समय पर चाय पियोगे तो तुम्हारी भूख मर जाएगी, उसके बाद तुम्हारा जो स्वास्थ्य है वो ढलता चला जाएगा। यही चाहते हो क्या? फिर बाद में तुम्हें दुनिया भर की औषधि खानी पड़ेंगी, फिर तुम मेरे पास आओगे कि साईं ठीक कर दो। तो इससे बेहतर है ना मेरे बच्चे कि अपने आप को पहले से ही ठीक रखो। क्यों बीमार पड़ना, क्यों चाहते हो बीमार पड़ना मेरे बच्चे? बीमार पड़ते ही क्यों हो? तुम जानते हो कि ये चीज़ करने से तुम्हें ये नुकसान होगा, ये हानि होगी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम वो गलतियाँ करते हो। और सुनो, कुछ लोग हैं मेरे बच्चे जो तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सारी निंदा कर रहे हैं तुम्हारी, जो कहने को तो तुम्हारे अपने हैं मेरे बच्चे, लेकिन वो अपने होकर भी परायों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम इन बातों से घबराना मत। वो तुम्हारा आत्म सम्मान, आत्मबल तोड़ने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे, लेकिन तुम डगमगाना मत, बिल्कुल मत डगमगाना। अपने फैसले पर अटल रहना मेरे बच्चे। चाहे कोई कितना कुछ भी कर ले, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर तुम खुद के लिए खड़े हो ना तो तुम्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। जो मेरा बच्चा खुद के लिए खड़ा हो जाता है ना, उसे किसी के सहारे की या किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस दुनिया में जो कर रहा है ना, उसे करने दो तुम्हारी निंदा। उसे सहारे की ज़रूरत है, इसलिए तो वो निंदा कर रहा है, लेकिन तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम बस खामोश बैठकर तमाशा देखो मेरे बच्चे, सिर्फ तमाशा देखो। आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये तुम्हें मैं बताऊंगा। जब तुम्हारा साईं है तो तुम्हें हर रास्ते से मैं बाहर निकाल लूँगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम फंस चुके हो, अब समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ से भी तुम्हें कई बार मैंने निकाला है, तो इस बार भी तुम्हारा साईं ही निकालेगा मेरे बच्चे, साईं निकालेगा। और सुनो, कुछ अपने बच्चों को सख्ती से कहना चाहता हूँ, बहुत सख्ती से, कि उन बातों को कहा करो जो सच में सही है। अपनी तरफ से कुछ बातें लगाकर, दो चार बातें लगाकर किसी और की छवि मत खराब करो मेरे बच्चे। तुम जानते हो तुम्हारे बचपने में किसी और की कितनी छवि खराब होती है। तुम्हारी नासमझी से किसी के घर पर कितना असर पड़ता है और सामने वाला क्या सोचेगा,
ये सोचा है तुमने कभी आने वाले कल में क्या होगा उस इंसान के लिए जिसकी तुम छवि खराब कर रहे हो? तुम अभी नासमझी में ये हरकतें कर रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे ये नासमझी तुम्हारी कल को तुम पे ही भारी पड़ जाएगी मेरे बच्चे। तब क्या करोगे? ये गलत चीज़ें हैं मेरे बच्चे, संभल जाओ। किसी की छवि मत खराब करना, कभी भी किसी पे झूठे इल्ज़ाम या गलत चीज़ें मत करना मेरे बच्चे। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो और तुम्हें गलत जाने से मैं रोक रहा हूँ मेरे बच्चे, और सख्ती से तुम्हें कह रहा हूँ कि गलत मत जाना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत जाना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को डॉक्टरों ने कुछ नशे की पदार्थ लेने से मना किया है, सख्त मना किया है, क्योंकि उनका पहले से ही इलाज चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस नशे का सेवन करते हैं जो उनके लिए हानिकारक है, बल्कि मैं कहूँ उनके लिए वो जानलेवा साबित भी हो सकता है। सब कुछ जानने के बावजूद भी मेरे बच्चे तुम उन चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हो। क्यों नहीं छोड़ पा रहे मेरे बच्चे? तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हारे दिमाग को ऐसा लगता है कि तुम्हें उसकी आदत हो गई है, लेकिन मेरे बच्चे अगर तुम सोच लो, एक बार ठान लो ना, तो तुम ही हो जो उन सब चीज़ों को छोड़ सकते हो मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर ही वो ताकत है, वो शक्ति है। अगर तुम चाहो तो तुम छोड़ सकते हो मेरे बच्चे। तुम्हें किसी को कहने या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपना मन बनाओ और अपने मन को इतना मजबूत करो कि तुम उन सब चीज़ों को छोड़ सकते हो। हो सकता है कि शुरुआत में परेशानी आएंगी छोड़ने के बाद, ये भी हो सकता है कि रात रात भर तुम्हें नींद ना आए मेरे बच्चे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए मेरे बच्चे। तुम चाहो तो किताबें पढ़ सकते हो, ज्ञान की बातें पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मेरी साइंस और चरित्र पढ़ सकते हो, मेरी लीलाओं का श्रवण कर सकते हो। फ़ोन पर भी मेरी लीलाओं का श्रवण करो, मेरे बारे में पढ़ो, जानो। देखो तुम्हें किस तरह से अपने बाबा के अंदर प्यार उमड़ आएगा। तुम्हारे बाबा के लिए तुम्हारे मन में भावनाएं जागृत होंगी, तुम मेरे और करीब आते जाओगे। और जो ये दिमाग में आता है ना नशे की चीज़ें, ये अपने आप तुम्हें इन सब चीज़ों से नफ़रत होने लगेगी मेरे बच्चे। अपने आप तुम ये सब चीज़ें छोड़ दोगे और एक दिन तुम खुद कहोगे कि हाँ बाबा आप ठीक कहते थे। तुम कर कर तो देखो, सब हो जाएगा। जब तुम चाहोगे तभी तो होगा ना। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कभी कभी मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे फूल अर्पित ना कर पाओ तो मन में उदासी कैसी मेरे बच्चे हो जाता है। कभी कभी तुम बाहर जाते हो तो कभी कभी नहीं कर पाते हो, जो तुम्हारे नियम हैं वो भी कभी कभी छूट जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम्हारा बाबा तुमसे नाराज़ है। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपनी बच्चियों से कहना चाहता हूँ जो इस समय गर्भ अवस्था में है ना, वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। और अगर उनके आसपास कुछ ऐसे नकारात्मक लोग हैं जो उन पर बहुत गलत प्रभाव डालते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहें, क्योंकि उनके बच्चों पर भी असर पड़ता है। अपने आसपास सिर्फ अपने बाबा को रखें और हमेशा सकारात्मक लोगों से ही बात करें, जिनसे उनका मन भी प्रसन्न रहे। क्योंकि औषधियों के साथ साथ मेरे बच्चे, मन का प्रसन्न रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो तुम्हारे बच्चों पर असर डालता है मेरे बच्चे, असर डालता है। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।